कामना, मिट्टी की कामना। अहंकार, मिट्टी का अहंकार। मैं, मिट्टी का मैं, मेरा, मिट्टी। यानी मनुष्य का कुछ नहीं है। मनुष्य का केवल आकाश तत्व है। ये हमें शरीर दिखाई दे रहा है, ये पूरी पृथ्वी ही है। माया के हिसाब से हमें लग रहा है कि हम हैं, हम नहीं हैं। हमारा केवल मन है, केवल मन ही है, यानी आकाश तत्व है जो इसको जिंदा रखे हुए। इस शरीर को जिंदा रखने का काम, इस शरीर में आकाश तत्व है, प्राण है, मन है। आकाश को ही प्राण और मन कहते हैं। इसी कारण से हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं। क्योंकि इस शरीर में आकाश तत्व है, इसी कारण से हम लोग जिंदा है, हमारे अंदर प्राण है, और वही एकमात्र सत्य है। आकाश ही सत्य है और सब झूठ है। यानी सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, पृथ्वी, जो चीजें दिखती है ना, वो सब झूठी है। हमारा शरीर भी झूठा है। इसको चलाने वाला वो सच्चा है, जो खाली, इस शरीर को चलाने वाला खाली है, आकाश है, केवल वही सच्चा है। जब हम मन को, अपने मन को, क्योंकि आकाश खाली है, देखो मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, और वायु में वायु मिल रही है। ये तो पूरी पृथ्वी ही है। ये शरीर जो है मायावी है, ये पूरी पृथ्वी ही है, पूरी पृथ्वी ही है। लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला आकाश है, पृथ्वी में प्राण भरने वाला आकाश है, पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षियों में प्राण देने वाला आकाश है। मानव भी एकमात्र जीव है, तो उसमें भी प्राण भरने वाला आकाश है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो स्वतंत्र रहते हैं, क्योंकि वो आकाश के बच्चे हैं। वो बड़े महान हैं, अरे बड़े महान है, वो आकाश के बच्चे हैं, वो खाली के बच्चे हैं। वो निष्काम कर्मी है। निष्काम कर्मी यानी आकाश का एक ही नियम है, खाली का, स्पेस का एक ही नियम है, निष्काम कर्मी। उसके हिसाब से चलना, स्वतंत्रता। पूरे ब्रह्मांड में किसी को बांध नहीं सकते, सब चलयमान है, सब चलयमान है। तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो आकाश के बच्चे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। बच्चे पैदा करते हैं, प्रकृति का नियम है। प्रकृति और पुरुष, बीज डालो, प्रकृति उत्पत्ति कर देती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें पाल पोस कर, क्योंकि मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है, भाषा बोली जाती है बचने के लिए एक दूसरे से, है ना। तो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है, खाली का प्रतीक है, स्पेस का प्रतीक है, अंतरिक्ष का प्रतीक है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो आकाश के बच्चे हैं, इतने महान है, वो महान है, महान से भी महान है। मनुष्य एक कर्म योनि है, वो खुद को बनाने वाला खुद है। अगर वो खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा, अपनी मैं को निकालेगा, अपनी मैं को निकालेगा, तो वो भी आकाश का ही बच्चा बन जाएगा। और मनुष्य अगर अहंकार से भरा होगा, बंधनों से लिप्त होगा, क्योंकि मनुष्य मिट्टी पर रहता है और मिट्टी कठोर है, पत्थर है। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखेगा, बंधन, मिट्टी के बंधन। देखो ये शरीर हमें दिख रहा है, ये भी मिट्टी ही है, ये शरीर है, ये भी मिट्टी है। इसमें से प्राण निकल जाएगा, आकाश निकल जाएगा, तो ये मिट्टी है, मिट्टी से अपने में खाकर मिट्टी में मिला देती है। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश तत्व को मिट्टी से बांध के रखेगा, तो मिट्टी कठोर है, पत्थर है, क्रूर है, अहंकार से भरी हुई है। तो मनुष्य भी अहंकार से भर जाएगा, क्रूर बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है, तो मनुष्य भी अब कण कण में बिखर जाएगा। उसका जो आकाश तो है, उसका जो प्राण है, उसका जो मन है, वो कण कण में बिखर जाएगा। अब मनुष्य प्राणहीन हो जाएगा, प्राणहीन। अब केवल वो मिट्टी का ही है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं हो। अब मिट्टी की कामनाओं से लिप्त होगा, अब मिट्टी पर ही उसका पूरा का पूरा जीवन होगा। जब तक वो जिंदा रहेगा ना, जब तक जिंदा रहेगा, केवल वो मिट्टी का है, केवल वो मिट्टी का ही है। हर चीज मिट्टी, उसका पूरा का पूरा जीवन मिट्टी पर ही केंद्रित होगा। पूरा जीवन कठोरता से भरा हुआ, क्रूरता से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ, अकड़ और मैं और मेरा से भरा हुआ। मैं और मेरा, मैं और मेरा, यानी कठोरता, क्रूरता, पत्थर, मिट्टी, उसका पूरा जीवन ऐसे ही भरा होगा, मैं और मेरा से।
मिट्टी के लिए, क्योंकि मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। अब मिट्टी उसके जीवन में, क्योंकि उसने पहले नंबर पर ही अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध के रखा है ना। और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। जल का काम है जीवन देना और मिट्टी का काम है सर्वनाश करना, नष्ट करना। क्योंकि मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मनुष्य की मिल रही है, तो मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वह मनुष्य अपने मन को पूरी तरह से खाली रखे, किसी से बंधे ना। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पशु पक्षी किसी चीज से बंधते नहीं है, तो मानव भी एक जीव एकमात्र, तो मनुष्य भी किसी से ना बंधे। बंधन सबसे बड़ा ये सृष्टिकर्ता के खिलाफ है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को बांध नहीं सकते, सब चलयमान है, सब चलयमान है। जब मनुष्य अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है, तो वो सृष्टिकर्ता यानी आकाश, अंतरिक्ष के खिलाफ जाता है, वो उसके अगेंस्ट जाता है, वो उसके विरोध में जाता है। क्योंकि जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, तो उसमें मैं आ जाती है, मेरा हो जाता है। अब वो पूरी की पूरा जीवन उसका मिट्टी पर ही केंद्रित होता है और मिट्टी की कामनाएं होती है। अब वो मिट्टी पर ही नए नए आविष्कार करता है, मिट्टी पर ही पूरी उसकी स्टडी होती है, मिट्टी पर ही सब कुछ उसका पूरा जीवन केंद्रित होता है। और मिट्टी को खोद खोद कर वो नई नई मिट्टी की ही कामनाएं इजाद करता है, निर्माण करता है। मनुष्य ने यही काम किया, मिट्टी की कामनाएं, घर। मनुष्य खुद को भूल जाता है, क्योंकि मिट्टी, हमें आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर है, और एक कण हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, एक एक कण, लेकिन वो एक एक कण में वो मांस का कीड़ा है। तो मनुष्य भी अब मांस का कीड़ा बन जाता है, केवल मांस का कीड़ा, यानी मांस खाने वाला कीड़ा। सच में वो मांस ही मांस है, पूरी मिट्टी पर पूरा मांस ही मांसों का ढेर है, और आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, तो शरीर से मिट्टी खाने वाला कीड़ा, और मन से मांस, मन उसका मांस, मन जो उसकी सोचने समझ सकती है, वो मांस का कीड़ा बन जाता है। मन से वो परेशान होता है, तनाव से रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि उसके मन को, उसके आकाश को मांस के कीड़े नोच नोच कर खाते रहते हैं पूरे जीवन भर। तन से वो भागता रहता है, उस तन से उसके जीवन में चीख पुकार मची रहती है, भाग दौड़ मची रहती है, चिखम चिल्ला मची रहती है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, भाग दौड़ मची रहती है, मैं और मेरा से लिप्त रहता है। और मन से उसके जो मांस के कीड़े हैं उसको नोच नोच कर खाते हैं। नई नई कामनाएं करता है मनुष्य, नई नई कामनाओं का निर्माण करता है, हर किसी को मेरा मेरा ही कहता है, यानी मिट्टी को ही मेरा मेरा पूरे जीवन भर कहता रहता है। स्वयं को भूल जाता है कि वो खुद भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। मनुष्य एक छोटा सा जीव है मात्र, लेकिन अहंकार उसे अंधा बना देता है, पूरी तरह से अंधा बना देता है, सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा बना देता है, पूरे जीवन भर भागता रहता है। मेरा घर, घर मिट्टी का है। अरे घर, मूर्ख इंसान, इतना बड़ा तूने महल खड़ा कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, तू छोटा सा जीव है, लेकिन उस घर को मेरा कह रहा है, अहंकार से भरा हुआ, सृष्टिकर्ता के खिलाफ यानी आकाश के खिलाफ जाता है, मेरा कहता है। अरे भाई, सब कुछ उसका है, मैं भी उसी का हूँ। पूरी पृथ्वी को बनाने वाला वो है, सारे स्टार प्लानिट गैलेक्सी को बनाने वाला वो है, वही बनाता है, वही मिटाता है, वही चलाता है, वही घुमाता है, सब कुछ वो उसका है, तो मेरा कहां से आ गया? जब मनुष्य में मैं और मेरा आता है, तो वो सृष्टिकर्ता के अगेंस्ट जाता है, आकाश के खिलाफ जाता है, ईश्वर अल्लाह के खिलाफ जाता है। वो घर को कहता है मेरा घर, घर मिट्टी का है, लेकिन वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, दूर दूर तक भाग रहा है। मेरी गाड़ी, मनुष्य ने नई नई निर्माण कर ली, खुद को भूल गया, क्योंकि उसने पूरा जीवन ही मिट्टी पर केंद्रित रखा, तो पूरा सब कुछ निर्माण कर लिया, अपनी ही लीला रच ली, मानव लीला। मनुष्य भी एक जीव है, इस शुरुआत में जीव ही था, धीरे धीरे भाषा सीखने लगी, कबीलों का निर्माण करने लगा, औजारों का निर्माण करने लगे, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही मिट्टी पर केंद्रित रहा। सारे पेड़ पौधे काटने लग गया, नई नई खेतियों का निर्माण करने लग गया, घर बनाने लग गया, फिर बड़े बड़े महल बनाने लग गया, कपड़े लत्ते पहनने लग गया, भाषाओं का निर्माण कर लिया, फिर वस्तु का, विषय वस्तु, रिश्तों का निर्माण कर लिया, अपनी ही स्टडी कर ली, अपनी ही सब कुछ कर ली। आज इतनी बुरी हालत है कि मनुष्य पूरी तरह से कण कण में बिखरा हुआ है, कण कण में बटा हुआ है, वर्गों में, वर्णों में, जातियों में, धर्मों में, देशों में, राज्यों में, गांवों में, विषय वस्तु, रिश्ता, पूरा का पूरा मानव ही लीला रच ली उसने। अपने कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने अपनी ही स्टडी खड़ी कर ली, पूरी पूरी बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, दुनिया भर की। वो खुद को भूल गया कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है। मानव केवल मिट्टी पर ही ध्यान रहा और भूल गया कि मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, और उसका शरीर भी झूठा है, उसको चलाने वाला सच्चा है। इतना कामनाओं से इतना अंधा हो गया मनुष्य, खुद को पूरी तरह से भूल गया कि वो भी एक जीव है।
सारे जीव जंतु को मार काट कर खा गया, पूरी तरह से खा गया, सारे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जो कि उसका जीवन थे। अरे मिट्टी का जीवन, सभी पशु पक्षी जीव जंतु है, उनकी संरचना जल और मिट्टी से बनी है। जितना जल है और जितनी मिट्टी है पूरी पृथ्वी पर, इस हिसाब से उसकी संरचना बनी है। वो मिट्टी का जीवन है। जिस हिसाब से पशु पक्षियों का साइज होता है उस हिसाब से उनमें जीवन होता है। उतना जल की जो मात्रा है वो मिट्टी का जीवन है। मनुष्य ने सब तबाह कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया, खुद को भूल गया, पूरी तरह से खुद को भूल गया। सबको मेरा मेरा में, मैं मेरा मेरा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, मेरी बिल्डिंग, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी गाड़ी गाड़ी, सब कुछ मिट्टी के। परेशान हो रहा है, ची पा पी मची हुई है, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है, भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। मेरी फैक्ट्री, मेरी इंडस्ट्रीज, मेरी दौलत, मेरी शोहरत, मेरी जमीन, मेरी दुकान, सब कुछ मिट्टी का है, लेकिन वो भाग रहा है, केवल भाग रहा है, केवल भाग रहा है। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक केवल भाग रहा है। उसके जीवन में भाग दौड़ मची हुई है, चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। बस वो भाग रहा है और कुछ नहीं कर रहा, केवल भाग रहा है। बल्कि मानव का जन्म इस धरती पर ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ है। अरे तू भागे मत, तू अनंत है। तेरे साथ में जो तुझे चलाने वाला वो आकाश है, और आकाश विराट विशाल है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। मानव का इस धरती पर केवल जन्म इसलिए हुआ है ताकि मनुष्य आकाश बने, ताकि वो अनंत अखंड अजर अमर बने, ताकि वो इतना बड़ा बने, इतना बड़ा बने, इतना बड़ा बने कि वो खुद पता ना हो कि वो कितना बड़ा है। शांति से बैठ जाए, खुद की मैं को हराए, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, अपने अहंकार को नष्ट करे, अपनी मैं को निकाले कि मैं मिट्टी है, अपनी मिट्टी को हराए। इसलिए मानव का जन्म हुआ है। लेकिन मानव अहंकार से भरा हुआ सबको मेरा मेरा कह रहा है, मेरा 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 मेरा, मेरे बच्चे। अरे प्राण देने वाला उन बच्चों में प्राण पिता है, आकाश है, लेकिन उनको मेरा कह रहा है और मेरे के चक्कर में भाग रहा है। अरे पहले खुद को तो जान, तू है क्या। अरे खुद से प्रेम कर, खुद को बेहतर बना, अपनी मैं को निकाल, मूर्ख अज्ञानी, अपनी मैं को निकाल। जब अपनी मैं को निकालेगा तभी तो सत्य सत्य देखेगा कि तू है क्या। खुद को नहीं बदल रहा, दुनिया को बदल रहा है। मैं दुनिया को हिला दूंगा, दुनिया को बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खुद को नहीं बदल रहा, तू दुनिया को बदलेगा। अरे तू है क्या। अरे जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, ऐसे ही मानव तू भी एक जीव है। अरे उन सब से कमजोर जीव है, छोटा सा जीव है तू। जैसे कुत्ता जीव है ऐसे तू जीव है, जैसे भेड़ बकरी जीव है ऐसे तू जीव, और क्या है तू इसके अलावा। तू खुद को जान, तू है क्या। अरे भाई शरीर से हम छोटे से जीव हैं, लेकिन मन हमारा आकाश तत्व है। मन से हम अनंत अखंड अजर अमर है, हम विराट विशाल हैं। मानव का जन्म केवल ज्ञानी और प्रेमी बनने के लिए हुआ इस धरती पर। खुद को पूरी तरह से भूल गया, अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा, मिट्टी के बंधनों से लिप्त, अकड़, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलताएं, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा हुआ, कठोर, क्रूर, जानवर को मार काट के खा रहा है, उधर से उसको मार रहा है, उधर उधर मार रहा है, गला काट रहा है, हाथ पैर काट रहा है, क्या कर रहा है किसी को, क्या कर रहा है किसी को। एकदम राक्षस बना हुआ है मानव। कठोर है, क्रूर है, क्योंकि बंधनों से लिप्त है, मिट्टी के बंधनों से। सबको मेरा मेरा कह रहा है, इसलिए क्रूर है, कठोर है, पत्थर है, सबको मेरा मेरा कह रहा है। जिसका प्राण लेकर चल रहा है, जिसका मन लेकर चल रहा है, पूरी तरह से उसको भूल चुका है कि वो भी कुछ है। वो कोई नहीं है, सिर्फ वो मैं हूं। मैं, अहंकार, अकड़, सबको मेरा मेरा कह रहा है। मेरी फैक्ट्री, बड़ी सारी मिट्टी की फैक्ट्री बना रही है, भाग रहा है सुबह से लेकर रात तक, शांत नहीं बैठ रहा है, उसको मेरा मेरा कह रहा है, मेरा मेरा कह रहा है, बस भाग रहा है। कुत्ते से भी कमजोर जीव, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी से भी कमजोर एक छोटा सा जीव, लेकिन भाग रहा है, शांति से नहीं बैठ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा है, फ्रस्ट्रेशन में, ची पा पी, जीवन में चीख पुकार मची हुई है, संघर्ष मचा हुआ है, बस भाग रहा है, शांति से नहीं बैठा है। अपने अहंकार को नहीं हरा रहा है, अपनी मैं को नहीं निकाल रहा है, क्या कर रहा है, भाग रहा है बस। सबको मेरा मेरा कह रहा है। नई नई कामनाएं, नई नई कामनाएं, मिट्टी की कामनाओं से पूरा का पूरा पूरी धरती को तबाह कर दिया। मिट्टी की कामनाओं से इतनी कामनाएं निर्माण कर लिए, विषय वस्तु रिश्तों का कण कण बिखरे हुए मनुष्य ने पूरा पहाड़ खड़ा कर लिया। सबको मेरा मेरा कह रहा है, खुद को पूरी तरह से भूल चुका है कि वो भी एक छोटा सा जीव है रे। सबको मेरा मेरा कह रहा है, मिट्टी की कामना है। मेरी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी को ठुकना चाहे, ऐसे पागल हो रहा है। अरे मूर्ख अज्ञानी, पूरी धरती पर मांस ही मांस बिखरा हुआ है, तेरे मांस तेरे मन के नोच नोच कर तुझे खा रहे हैं। गाड़ी तेरी है, अरे गाड़ी मिट्टी की है, तू चला रहा है उसको, पागल हो रहा है उसको चलाते, ची पापी मची हुई तेरे मन में, तेरे मन को वो मांस के कीड़े नोच नोच कर खा रहा है, जो चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा हुआ है, चला रहा है। नई नई गाड़ी ले रहा है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरी महंगी गाड़ी है, चला रहा है उसको, है इधर देख रहा है, कभी ठुकना चाहे, कभी वो, बस
चला रहा है उसको, चला रहा है, कभी सर्विस स्टेशन ले जा रहा है, कभी टायर बदलवा रहा है, कभी पेट्रोल भरा, कभी डीजल, बस चला रहा है, भाग रहा है, बस भाग रहा है। मेरे पास नई बाइक है, भागा रहा है, बस उसको भाग रहा है। शांति नहीं है, बस कामनाओं से भरा हुआ है पूरी तरह से। मेरी जमीन है, जमीन सब कुछ मिट्टी की है, लेकिन वो भाग रहा है। एक कामी इंसान जो होता है, जिसमें अहंकार होता है, उसकी सोचने समझ नहीं सकती। सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े जितनी होती है, वो कीड़ा ही होता है, वो मांस का कीड़ा होता है, उस अंधा होता है, वो सत्य नहीं देख पाता, खुद को बेहतर नहीं बनाएगा। क्या करेगा? मिट्टी खरीदेगा, मिट्टी खरीदेगा, प्लॉट, मुझे प्लॉट खरीदना है, मुझे जमीन खरीदनी है, मुझे फैक्ट्री बनानी है, मुझे इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, मुझे वो बनाना है। खुद को शांत नहीं बैठाएगा, एक जगह शांत बैठकर कुछ नहीं, खुद को नहीं बदलेगा, खुद के अहंकार को नहीं हराएगा, खुद के मैं को नहीं निकालेगा। क्या करेगा? बस मैं और मेरा, मेरा ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं अहंकार से भरा हुआ। अरे मनुष्य, तू भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव है, जीव मात्र है, जीव। अरे जैसे वो जीव है, ऐसे तू जीव है। तू अपना पेट भी नहीं भरता है यार, कामनाओं के चक्कर में तू अपना पेट भी नहीं भरता है। अहंकार से भरा हुआ, मैं और मेरा से लिप्त, विकारों से लिप्त, पत्थर, क्रूर, कठोर, मिट्टी से लिप्त, तू अपना पेट भी सही ढंग से नहीं भरता है। तू सोता भी नहीं है, तू सोता भी नहीं है अच्छी तरह से। ये गाड़ी आ रही है, फैक्ट्री में ये हो जाए, ये जा रहा है, अरे ये 3-3 4-4 फोन रख रखे हैं, उधर से वो आ रही है, उधर से। अरे तू है क्या यार? तू अपना पेट भी नहीं भरता है, तू शांति से बैठता भी नहीं है। बैठता है तू शांति से? कभी नहीं बैठता, तू बस भाग रहा है, तू भाग रहा है बस। अरे हम भी जीव है, हमारा जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ, हमारा जन्म शांति से बैठकर खुद को जानने के लिए हुआ है। खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, इसलिए सृष्टिकर्ता ने मानव सभ्यता का निर्माण किया है। भाग रहा है, बस भाग रहा है, चीख पा पी भरी हुई है, इधर से भग रहा है, ये भरा है, खुद की नजरों में मरा हुआ, गिरा हुआ, प्राणहीन मनुष्य अपने अपने प्राणों को, अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, प्राणहीन हुआ है, प्राणहीन, जिंदा लाश, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, बस मिट्टी खट्टी करने में लगा हुआ है। और मिट्टी करते मरना नहीं चाहता, प्राणहीन मनुष्य मरना नहीं चाहता, लेकिन तड़पते हुए, सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े के समान उसकी मृत्यु होती, तड़प तड़प कर। मैं और मेरा, मैं और मेरा। सृष्टिकर्ता को भूल गया कि वो भी कुछ है। अरे मूर्ख, अज्ञानी, दुष्ट, नीच, प्राण उसका लेके चल रहा है ना, और उसके सामने मैं और मेरा करेगा। अरे तुझे सांस देने वाला वो है, तेरा शरीर भी उसने बनाया है, सब कुछ उसका है, तो तेरी मैं कहां से? सब कुछ वो है मेरे भाई, सब कुछ वो है। इस शरीर में प्राण देने वाला, मन देने वाला वो है। इस शरीर को बनाने वाला, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को बनाने वाला भी वो है। सारे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को सबको बनाने वाला वो है, केवल वो है पूरे ब्रह्मांड में। पूरा ब्रह्मांड उसी का है, सिर्फ वो है। ना मैं है ना मेरा है, लेकिन मैं और मेरा से लिप्त और कठोर। पता नहीं क्या समझता है मनुष्य अपने आप को कि वो है क्या। पूरी तरह से सृष्टिकर्ता को पूरी तरह से भुला चुका है, इग्नोर कर चुका है। खुद की ही सब कुछ लीला ही रच ली, अपनी तरह से सृष्टिकर्ता बना हुआ है, खुद ही सृष्टिकर्ता बना हुआ है। भगवान हूं मैं, भगवान सृष्टिकर्ता हूं मैं। कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी से भी कमजोर जीव इतना अहंकार से भरा हुआ है कि पूरी तरह से खुद को भूल चुका है कि वो भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक जीव है, एक छोटा सा जीव है रे यार। इसके अलावा हम कुछ नहीं है, एक जीव है। शरीर से हम छोटे से जीव है, मन से हम अनंत, अखंड, अजर, अमर है, पूरा ब्रह्मांड है हम। ज्ञान के लिए हुआ है मानव सभ्यता का निर्माण इस धरती पर। जब हम खुद को जानेंगे, खुद से बेहतर बनाएंगे, खुद को बेहतर बनाएंगे, मिट्टी का एक भी कण मन में बसा के नहीं रखेंगे, तो हमारा मन कण कण में बिखरा होता है मिट्टी में। हमारा मन जब मिट्टी से दूर होगा, हम अपने मन को जब अपने मैं को निकालेंगे, अपनी अहंकार को दूर करेंगे, अपनी अकड़ को नष्ट करेंगे, स्वयं को मारेंगे, इस शरीर को, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है, इस शरीर को हराएंगे। ये शरीर सबसे गंदा है, सबसे सबसे गंदा शरीर है। जब हम अपनी मैं को निकालेंगे तो हमारा जो मन है, हमारा आकाश तत्व है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। जल एक है, सरल है, तरल है, निर्मल है। जल हमें एक कर देगा, हमारे मन को, हमारे आकाश तत्व को, हमारे प्राणों को जीवन मिल जाएगा। अब हमारा जो मन है, हमारा जो आकाश तत्व है, वो जल में आकर जलू से पूरी तरह से निर्मल बना देगा। निर्मल, मल यानी मिट्टी, कठोर, क्रूर, अहंकार, मैं और मेरा, अकड़। और निर्मल माने बच्चे की तरह निर्मल। अब जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। सूर्य तन मन में बांटता है पूरी पृथ्वी को। मनुष्य पूरी पृथ्वी ही है। सूर्य दो हिस्सों में बांटता है, अंधकार और प्रकाश। प्रकाश शरीर है, जो दिखती है चीजें पूरे ब्रह्मांड में, सब स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, और ये शरीर पूरी पृथ्वी पर, ये प्रकाश है। और अंधकार, जो इसको चलाने वाला जो मन है, वो अंधकार है।
पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है, क्योंकि अंधकार प्रकाश को भी खा जाता है। तो हम मन के मालिक बन जाएंगे। मन के मालिक बनते ही सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें पूरी पृथ्वी बन जाएगी, हम एक बन जाएंगे, मिट्टी में रहेंगे, कण कण बिखरे होंगे, प्राणहीन होंगे, अनेक होंगे, स्वयं को बांटते रहेंगे शरीर से। और मन की हमारी स्थिति सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े जैसी होती है, हमारी सोचने समझने शक्ति, हम अंधे होते हैं, केवल माया में उलझे रहते हैं। जब पूरी पृथ्वी बनते हैं, जब हमारा मन वायु में आता है तो वायु आकाश से जुड़कर रहते हैं, तो हमारा जो मन है, हमारा आकाश, तो आकाश से जुड़ जाता है। अब हम अनंत अखंड अजर अमर बन जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड बन जाते हैं। हमारे अंदर गुण आते हैं प्रेम, करुणा, समर्पण, इतने विराट विशाल हो जाते हैं, हम पूरी पृथ्वी पर करुणा समर्पण रखते हैं और प्रेम परमात्मा से करते हैं। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। कानों में ब्रह्मांड की आवाज आने लग जाती है, हम इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, बैठे बैठे बड़े हो जाते हैं, कहीं भागते नहीं है हम। अब हम सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि अब उनके साथ में जुड़ते हैं, क्योंकि वो सत्य के बच्चे। तो अब हम सत्य के बच्चे बनते हैं, अब हम निष्काम कर्मी बनते हैं। जैसे सभी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, सत्य के बच्चे हैं, वो बड़े महान है, वो आकाश के बच्चे हैं। अब हम आकाश के बच्चे बनते हैं। सोचो, अब बनते हैं हम लोग, अब उनके साथ में जुड़ते हैं। जब हम मिट्टी में रहते हैं तो मैं और मेरा से लिप्त रहते हैं, प्राणहीन होते हैं, कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं। जब प्रेमी ज्ञानी बनते हैं तो हमारे अंदर प्रेम, करुणा, समर्पण आते हैं, गुण आते हैं। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखते हैं और प्रेम परमात्मा से करते हैं। मनुष्य का जन्म इस धरती पर केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। अब हम स्वयं खाली हो जाते हैं, क्योंकि हमें बनाने वाला, हमें चलाने वाला खाली है, तो हम भी खाली हो जाते हैं। अरे मैं और मेरा को निकालो यार, ये मैं और मेरा ही सबसे बड़ा दुश्मन है। ना मैं है ना मेरा है। जो मैं होती है वो अकड़ होती है। मैं मनुष्य को छोटा बना देती है। कितना छोटा? सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा। क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जो दिखता है वो कीड़े ही है, मांस ही मांस बिखरा हुआ, एक एक कण के अंदर वो कीड़ा है, कुल बुलाता हुआ। तो मैं मनुष्य को कीड़ा बना देती है, छोटा सा कीड़ा, अंधा कीड़ा बना देती है, इतना छोटा बना देती है। सोचो, अपनी मैं को निकालो यार। सबसे बड़ी दुश्मन मनुष्य की मैं है। मैं निकल जाएगी, बस सरल बन जाएंगे, सागर बन जाएंगे, पूरा जल बन जाएंगे, एक हो जाएंगे। मैं जो होती है वो कण कण बिखरी होती है, अकड़ होती है, अहंकार होता है, कण कण मिट्टी के कण होती है, मिट्टी होती है मैं, अकड़, अहंकार, क्रूरता, कठोरता, निर्दयता, विनाशता, भयानकता। जब मनुष्य में मैं होती है तो मैं से मेरा उत्पन्न होता है, तो सबको मारता है, कठोर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कसाई होता है, एकदम से कसाई। जब मनुष्य की मैं खत्म हो जाती है तब वो प्रेमी और ज्ञानी बनता है। सबसे बड़ी दुश्मन मैं है। अपनी मैं को निकालो यार। अरे मैं, इस पूरे ब्रह्मांड में मैं हमें भगाती है मेरे भाइयों। जब हमारे अंदर मैं होती है तो हमारे मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर हमें मिट्टी के कीड़े के समान कुलबुलाते हुए मिट्टी में मिला देती है। ये है मैं। पूरे ब्रह्मांड में मैं नहीं है, केवल वो है, केवल वो है मेरे भाई। वो जगत पिता है, वो प्राण पिता है। अरे वो खाली है, वो आकाश है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। केवल वो है, केवल वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस अपनी मैं को निकालो। सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है यार। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। बस अपनी मैं को निकालो मेरे भाइयों, मैं को निकालो। मैं निकल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि मैं हमें छोटा बना देती है, हमें अंधा कीड़ा बना देती है। मैं छोटा, सोचने समझ नहीं सकती, हमारे अंदर कीड़े के समान होती है। अब हम सबको बस जीवन भर भागते रहते हैं, मेरा 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 मेरा, मेरे विषय, मेरी वस्तु, मेरे रिश्ते। अरे मैं भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक छोटा सा जीव हूं यार। और क्या हूं मैं? कुछ नहीं। अब देखो, हम देखो साथ रहते हैं, कहीं भागते नहीं है, एक साथ रहते हैं। क्यों भागे भाई? मेरे बाप ने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं ज्ञानी प्रेमी हूं, क्यों भागू मैं मूर्ख क्यों भागूंगा? अरे पूरा ब्रह्मांड मेरा है यार, मैं अनंत अखंड अजर अमर हूं, मैं क्यों भागू? मैं मनुष्य को छोटा बना देती है। मैं जो होती है वो मनुष्य को छोटा बना देती है। अरे केवल वो है यार। मैं जब मनुष्य में होती है तो वो सृष्टिकर्ता के खिलाफ जाता है, अगेंस्ट जाता है उसके। प्राण वो देने वाला है, शरीर को चलाने वाला वो है, शरीर को बनाने वाला भी वो है, सब कुछ वो है। तो मैं कहां से आ गई मेरे भाई? अज्ञानता, मूर्खता, अहंकार, क्रूरता, मैं सबसे बड़ी दुश्मन है। मनुष्य की दुश्मन ही मैं है केवल। इस शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे भाइयों, क्योंकि शरीर मिट्टी का बना हुआ है। इस शरीर में से मिट्टी निकालो, इस शरीर को मारो, इस शरीर को मारो, तेज तेज से ठोको, इस शरीर को मारो, गाल पर तेज तेज थप्पड़। अपनी मैं को निकालो। मैं निकल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।